अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। वेलकम हो गया जी आप सबका अनदर वीडियो में। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप देख रहे होंगे कि हम कहाँ पर आ गए। जी बिल्कुल, आज हम अपने ज़ू से बाहर आए हैं और कुछ न्यू करना चाह रहे थे, तो हमने सोचा जी आज मछलियाँ पकड़ते हैं और ख़ुद पकड़ते हैं। तो हम अपने एरिया से थोड़ा सा आगे आए हैं और वहाँ पर एक छोटा सा दरिया बना हुआ था और यहाँ पर सुना है कि काफ़ी ज़्यादा फ़िशेज़ होती हैं। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आज ट्राई की जाए और हम भी फ़िशेज़ पकड़ते हैं। तो पहले मैं आपको लोकेशन दिखा दूँ जहाँ पर हम आए थे और यहाँ से हमने मछलियाँ जो हैं वो पकड़नी थी। तो सबसे पहला प्रोसीजर जो था वो ये था कि हमने फ़िशेज़ को पकड़ने के लिए जो मेन चीज़ें होती हैं जिससे लगा कर फ़िशेज़ को पकड़ते हैं, उन चीज़ों को लेना था जो कि हम ले आए थे। और फिर उसके बाद इन ये जो कुंडियाँ थीं, इनमें लगाने के लिए छोटे-छोटे से साँप होते हैं जिन्हें पकड़ कर इनमें लगाते हैं और फिर जैसे मछली खाने के लिए आती है और फिर वो पकड़ी जाती है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए थे, बहुत सारे जानवर आए हुए थे और अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर बकरियाँ आई हुई थी और वो बकरियाँ जो हैं पानी पी रही थी। और ये वाले वो साँप हैं जिन्हें हमने ज़मीन से ढूंढ के निकाला था और मैं आप सबको दिखा रही थी कि ये वाले सांप इन कुंडियों में लगाने थे और ये लगा रहे थे। इनके जो मैं आपको भी दिखा रही थी धागे, उसके आगे एक छोटी सी कुंडी बनी हुई होती है, उस कुंडी के अंदर इस सांप को परोना होता है। एक्चुअली मेरी अपनी लाइफ का ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था जो आप सबके लिए मैंने किया और अपनी लाइफ में मैं फ़र्स्ट टाइम ये सब कुछ देख रही थी। तो फिर ये देखकर मेरा थोड़ा-सा पहले तो दिल को कुछ हो रहा था कि एक ज़िंदा साँप को ऐसे कुंडी के अंदर लगाना। तो ख़ैर यहाँ पे 3-4 कुंडियाँ थी और फिर उसके अंदर हमने जो है ये छोटे-छोटे से जो साँप थे इनको लगा दिया था। और ये सब देखकर मुझे अच्छा भी बहुत लग रहा था और अजीब भी लग रहा था। और फिर उसके बाद ये है कि इनको सांपों को इन कुंडियों में पहले बैठकर परोया था और मैं ये सब कुछ अकेले तो नहीं कर सकती थी, तो इन सब के लिए मुझे हेल्प लेनी थी। तो फिर मैंने सोचा कि हेल्प लेकर ही काम करते हैं। तो फिर यहाँ से शॉपर से उन सांपों को निकाल कर कुंडियों में परोया जा रहा था और हमें देखकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चे आ गए थे, बच्चे इकट्ठे हो गए थे। तो फिर बच्चों ने कहा जी हमारे लिए तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, हम तो यहाँ पर अक्सर आते हैं और ये काम करते हैं, तो हम आपकी हेल्प करते हैं। तो फिर मैंने कहा कि हमें और क्या चाहिए, अगर बच्चे आकर हमारी हेल्प कर देते हैं तो फिर ये तो हमारे लिए बेस्ट हो गया ना, क्योंकि उनका एक्सपेरिमेंट में था और हमारा तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था, तो इतना कुछ ख़ास आइडिया भी नहीं था। तो खैर अभी चलकर आप देखते रहिएगा कि हमने फ़िश पकड़ी, नहीं पकड़ी, कितनी पकड़ी और कैसे पकड़ी, ये सब अभी आप सबके लिए सरप्राइज़ है। अभी आप लोग वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा कि कितने ज़्यादा आप सबके लिए सरप्राइज़ आएंगे और हमने फ़िशेज़ पकड़ी भी हैं कि नहीं, या प्लान जो है हमारा फ्लॉप हो गया। और इस कीड़े को यहाँ पर फिल करने में इतना टाइम लग रहा था, ये पहला तो मज़े से लग गया था लेकिन फिर नहीं लग रहा था। तो फिर जैसा कि अभी मैं आप सबको बता कर हटी हूँ कि छोटे-छोटे से बच्चे आ गए थे, तो फिर उन्होंने कहा जी हम परोते हैं, वो कह रहा था मैं परो दूँगा, वो कह रहा था मैं। तो एक दूसरे से लेकर खैर जैसे भी था उन्होंने जो है हमारा काम कर दिया था और इसको इसके अंदर डाल दिया था, जो कि थोड़ा-सा मुझे अजीब भी लग रहा था। खैर ये सब काम करने के बाद जो है हमने कुंडी को पानी में भी डाला था और ये सब करना भी ज़रूरी था, क्योंकि ये छोटे-छोटे से कीड़े होते हैं जो कि फ़िशेज़ को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं और वो खाने के लिए जब आती हैं तो फिर उनको इस कुंडी में डाल दिया जाता है और वो इस कुंडी में आ जाती हैं, फँस जाती हैं और फिर उनको पकड़ लेते हैं। और अक्सर लोग यहाँ पर बैठे हुए थे जो शिकार कर रहे थे और कुछ लोग यहाँ पर मछली के लिए कुंडियाँ लगाकर बैठे हुए थे। वैसे तो जाल भी फेंका जाता है और हाँ, मैं आप सबको बता दूँ यहाँ पर मछलियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ पर जो हैं कछुए भी बहुत ज़्यादा हैं, जो कि आगे मैं आप सबको चल के बताती रहूँगी और दिखाती रहूँगी कि यहाँ पर क्या कुछ निकलता है। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं और ये वाला दरिया जो है थोड़ा-सा डेंजर भी है। अभी तो 2-4 दिन से यहाँ से पानी उतरा हुआ है, वरना ये बहुत ज़्यादा फुल होता है। जहाँ तक आपको मट्टी नज़र आ रही होगी ये वहाँ तक फुल होता है। खैर अभी तो कुंडियों में वो जो छोटे-छोटे से साँप हैं उनको लगाया जा रहा था और जैसे ही ये लग जाएँगे तो फिर मैं तो दूर ही खड़ी रही, क्योंकि मुझे पानी से भी बहुत डर लगता है। और आप यकीन करें कि इतनी ज़्यादा गर्मी थी और गर्मी में ही मैंने आप सब के लिए जाकर वीडियो बनाई। और अब सब ने जाकर वीडियो को लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि ये आप सब के लिए ही मैं मेहनत करती हूँ और आप सब के लिए ही मैंने वीडियो बनाई
नहीं है तो प्लीज़ अपना प्यार भी मुझे ज़रूर दिखाइएगा। ये आप सबका ही अपना चैनल है, तो आप सबने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी मेहनत को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप सबके लिए जो मैंने एफ़र्ट की है तो मुझे थोड़ा सा अप्रिशिएट भी कर दीजिएगा, ताकि मैं मज़ीद आप सबके लिए न्यू चीज़ें लाऊं, न्यू एक्सपेरिमेंट करती रहूं। और फिर बहुत देर लग गई थी इसको सांप को इस कुंडी में परोने के लिए, और बच्चे जो हैं वो आना शुरू हो गए थे। ये देखें, जहाँ तक मैं आपको मट्टी बता रही हूँ ना, ग्रीन वाले घास तक, यहाँ तक इस वाले दरिया का पानी होता है, जो कि अभी जो है 2-4 दिन से उतरा हुआ था। और हम एक दरख्त की छाँव में बैठे हुए थे फ़िलहाल इन कीड़ों को इन कुंडियों में परोने के लिए, इन छोटे छोटे सांपों को इन कुंडियों में परोने के लिए, ताकि हम जो हैं कुंडी लगा सकें। और अभी हमारे से कुछ फासले पर काफ़ी ज़्यादा लोग थे जो कुंडियाँ लगाकर बैठे हुए थे, और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वो जो हैं सांप लग गए थे। और अब जो है पहली ट्राई शुरू हो रही थी जी। इसको पानी में छोटे से नट लगे हुए थे जो थोड़े हैवी वेट होते हैं, तो उसे घुमा कर जब पानी में डालें तो जितना वो वेट होता है उतना डीपली गहराई में जाता है। और फिर वहाँ पर जो नीचे पानी के छोटी सी बड़ी सी साइज़ में फ़िशेज़ होती हैं वो आती हैं। और आप यकीन कीजिए कि पहली बार ही जब हमने कुंडी लगाई और फिर हमारा फ़ौरन से उसी वक़्त ही पहली बार में ही मछली हमारे पास आ गई थी। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी तो वॉइस ओवर भी की है, लेकिन थोड़ी सी व्लॉगिंग जो है वो लाइव भी की थी, और लाइव भी आप सबको सुना रही थी, लाइव आप सबको दिखा रही थी। तो अभी थोड़ी देर तक आप सब थोड़ी सी लाइव व्लॉगिंग भी देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि मुझे लाइव व्लॉगिंग करनी चाहिए या फिर वॉइस ओवर करना चाहिए, जैसे आप सब कहेंगे। तो लेट्स गो। अब ये डाल दिया है, अब देखो शायद मछली पकड़ी जाएगी या नहीं। अभी बहुत देर से यहाँ पे खड़े हुए हैं, तकरीबन 1 घंटा होने वाला है, और हम इधर ही वेट में हैं। पहले तो ये मिल नहीं रहे थे हमें सांप, और अब अगर मिले हैं तो डाला तो है, अब होप्स हो के मिल जाए। मुझसे अकेले करना तो मुश्किल था, इसलिए हेल्प लेना भी ज़रूरी थी। थोड़ा सा दूर हूँ यहाँ से, इतना दूर हूँ। अभी तो आप सबने थोड़ा सा लाइव सुन लिया था, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक प्लेस था और बहुत ज़्यादा मेल थे, मर्द थे जो कि कुंडियाँ लगाकर बैठे हुए थे। तो मैं काफ़ी ज़्यादा स्लो बात कर रही थी और ठहर के बात कर रही थी, क्योंकि मुनासिब नहीं लग रहा था। और मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैं बाहर आकर लाइव व्लॉगिंग कर रही थी। और खैर उसके बाद बच्चे जो हैं वो आना शुरू हो गए थे, और ये आप सामने देख रहे होंगे कि ओवरवेट की वजह से डंकी जो है वो ऊपर लटक गया था, और उसका जो है जो उसके ऊपर सामान वगैरह जो डाला हुआ था, आई थिंक सो जो भी था, वो जो है नीचे गिरा रहे थे और डंकी को बिल्कुल ऊपर लटकाया हुआ था। और अभी आप देखिएगा कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं और काफ़ी ज़्यादा बच्चे अभी भी आ रहे हैं। बच्चों को एक अलग ही खुशी थी, आई थिंक सो कि कुंडी से अभी कुछ निकल आया था, जिसकी खुशी में बच्चों ने जो है चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया था। और जो थोड़े से करीब और थोड़े से दूर बच्चे थे वो भी आना शुरू हो गए थे देखने के लिए। तो चलें हम भी देखते हैं कि कुंडी में क्या आया था। तो फाइनली हमने एक मछली जो कि पहली बार में ही पकड़ ली थी, और इसका साइज़ अभी थोड़ा सा छोटा था, और लेकिन अपने हाथ से पकड़ने का, अपने सामने पकड़ने की जो है वो एक अलग ही मज़ा होता है, एक अलग ही खुशी होती है, जो कि हमने खुद से पकड़ ली थी और काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही थी। आप सब बताइएगा आप सबको कैसा लगा हमारा फ़िश पकड़ना एक्सपेरिमेंट। अगर आप सब कहेंगे कि ऐसे एक्सपेरिमेंट मैं करती रहूं तो मैं ज़रूर करती रहूँगी। और आप यकीन कीजिए कि बहुत बड़ा एक कछुआ भी निकला था, जो कि मैं क्लिप लेना भूल गई थी, उसको देखकर ही मैं डर गई थी। और फिर वो फ़ौरन से कुंडी में आ तो गया था, लेकिन इतना ओवर वेट होने की वजह से वो दोबारा से पानी में गिर गया था। और नेक्स्ट इंशाल्लाह अगर छोटे से आए तो हम ज़रूर लेकर आएंगे। और फिर हमने दोबारा से कुंडी लगाई, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी जगह चेंज कर अगर हम लगाते हैं तो मे भी हमारे पास एक और फिश आ जाए। और अभी गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, और तकरीबन 1 घंटे से स्टिल हम लोग यहीं पर ही खड़े हुए थे धूप में, और वेट कर रहे थे कि अब हमारे पास नेक्स्ट जो है कुंडी में क्या चीज़ निकलेगी। तो अभी हमारी मेहनत को देखते हुए आप सबने अभी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक भी कर देना है। आप देख रहे होंगे अभी मैंने थोड़ी सी जगह को चेंज करवाया है, और यहाँ पर कुंडी लगाई थी। तो आप सब बताइएगा यहाँ से हमारे पास क्या निकला होगा, कुछ निकला भी है, नहीं निकला, और निकला है तो वो क्या निकला होगा बता दूँ। चले नहीं, अभी थोड़ा सा वेट करें, और वेट करें फिर मैं आप सबको दिखाऊंगी और बताऊंगी कि यहाँ से कुछ निकला भी था या नहीं।
निकला था, नहीं निकला था, नहीं मैं नहीं बता रही, आप सब अभी देखते रहे वीडियो में, आप सबके लिए सरप्राइज़ है। और फिर उसके बाद ये देखें बच्चे मुझे इतने अच्छे लग रहे थे। आप सब बताइएगा किस किस को अपना बचपन याद आया है। यहाँ पर दरख्तों पर कौन कौन लटकता था और कौन कौन बचपन में ये उल्टी सीधी हरकतें करता था। तो जिसने भी बचपन में ये वाली उल्टी सीधी हरकतें की हैं, दरख्तों पर चढ़े हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। और ये फाइनली हमारी दूसरी फ़िश जो कि पहले वाली से काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, जो कि हमारी कुंडी में आ गई थी। अभी हम मज़ीद कुंडियाँ लगाते रहते तो हमारे पास जो हैं फ़िशेज़ आती रहती, लेकिन धूप से हमारा बुरा हाल था। और यकीन कीजिए मैंने नाश्ता भी नहीं किया था और गर्मी से सर जो है वो चकराना शुरू हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि कभी सुबह सुबह में आएंगे और फिर ये काम करेंगे। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।